अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में बेटी की ऐसी घटिया हरकत के जज भी दुख से रो पड़े। पंजाब से यूके जाने वाली मां पर बेटी का खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम, जिसे सुन के यूके में रहने वाले लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि वालिदैन के साथ यूके में कुछ बच्चे कैसा घटिया सलूक करते हैं। बेटी या फिर दुश्मन अपनी ही सगी माँ पर झूठा केस दायर कर दिया। 1,50,000 पाउंड की लालच में माँ को जेल भेजने की कोशिश, माँ की बेबसी और बेटी की बेगैरती, बेटी का लालच, बेटी का घिनौना खेल। यूके में दिल दहला देने वाला वाक़या। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, प्लीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि कौन कब कहाँ कहाँ गिर सकता है, हमें अंदाज़ा नहीं है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ये कहानी बर्मिंघम में रहने वाली एक 68 ईयर्स की बूढ़ी औरत की है, फरजाना बीबी, जिन्होंने अपनी सगी बेटी जो है को बड़ी मोहब्बत और प्यार से पाला। हर वालिदैन अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन उनकी बेटी आलिया ने उनको अदालत में घसीटा। ये एक कानूनी मुकदमा नहीं है आज की वीडियो, बल्कि रिश्तों की वो बेबसी, वो पैसों का लालच, एक अफसोसनाक चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अदालत में जी आलिया ने अपनी माँ फरजाना बीबी इंतहाई संगीन और झूठे इल्ज़ामात उस बेचारी पे लगा दिए। बेटी का दावा था कि उनकी माँ ने उनके 3 बच्चों को गुज़िश्ता 20 सालों से हब्से बेजा में यानी कि कैद रखा हुआ है, ज़बरदस्ती अपने पास कैद किया हुआ है। इस केस का दूसरा रुख तो बड़ा ही जज्बाती था, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। तकरीबन 18 से 20 साल कबल आलिया ने दूसरी शादी करने के लिए अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को अपनी माँ फरजाना बीबी के घर पे छोड़ दिया, क्योंकि उनका नया शौहर बच्चों को 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे थे, कबूल नहीं कर रहे थे। माँ ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी के बच्चों को, अपने नवासों को अपने पास रखा। तब से लेके अब तक फरजाना ने नानी होने के साथ साथ एक माँ तक का किरदार निभाया। अपनी महदूद वसाइल के बावजूद बच्चों की परवरिश की। उस माँ ने, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, बस पैदा करके अगली ज़िंदगी जीने के लिए अपने बच्चों को अपनी माँ के पास फेंक दिया और वो चली जाती हैं शादी करके। कभी उनकी परवरिश के लिए 1 रुपया नहीं दिया। माँ ही बेचारी महदूद वसाइल के बावजूद बच्चों की परवरिश कर रही, उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाई, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इस सारे ड्रामे के पीछे असल मुहर्रिक जो है ना, वो पैसों की कहानी थी, पैसों का लालच था। हाल ही में फरजाना बीबी के बेटे यानी कि आलिया के जो भाई है, उनका इंतकाल होता है, जिन्होंने अपनी तमाम तर जमा पूंजी, अपने इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इन 3 भांजियों के नाम कर दिया। जब आलिया को ये मालूम हुआ कि हाय मेरी तो बच्चे बड़े अमीर हो गए एकदम से, जिनको मैं मुंह नहीं लगाती थी, जिनको मैंने उठा के फेंका हुआ था, और तकरीबन 45,000 पाउंड आने वाले हैं, तो उसने अचानक उन बच्चों पर जिनको वो फेंक कर दूसरी शादी कर चुकी थी और कभी 1 रुपया मुड़कर ना उनको दिया, ना उनके पास प्यार से वक्त गुजारती थी, एकदम से हक जताना शुरू कर दिया और उन्हें वापस मांगने लगी। फरजाना बीबी ने अदालत में पुराने खतूत पेश किए जो आलिया ने सालों पहले खुद लिखे थे, जिनमें उसने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो अपनी खुशी से बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी अपनी माँ को दे रही है। बच्चों का बयान भी सामने आया। अदालत ने जब तीनों बच्चों, जो कि अब जवान हो चुके थे डेफिनेटली 20 साल में, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया, हमारी असल माँ तो हमारी नानी है जिसने हमें पाला है। उन्होंने अपनी नानी के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि हमें अपनी माँ के पास तो जाना ही नहीं, हमारी माँ ने तो हमें कभी एक मोहब्बत से गले नहीं लगाया, हमें पूछा नहीं। जज ने तमाम सबूतों और माज़ूद बच्चों के बयान को मद्देनज़र रखते हुए फरजाना बीबी के हक़ में इतना बड़ा फ़ैसला दिया और आलिया ने अदालत को गुमराह करने के लिए जो झूठा मुकदमा दायर किया था, अदालत ने उसके ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई की। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया की दौलत और जायदाद यकीन करें आर्जी है, लेकिन रिश्तों की कदर सबसे बड़ी। आप रिश्तों की कदर नहीं करते, आप इंसानों की कदर नहीं करते, तो आप ज़लील व ख़ार होकर रह जाते हैं। फरजाना बीबी ने अपनी बेटी की इस घिनौनी हरकत के बावजूद उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि माँ थी ना, माँ का दिल था और अभी ख़ानदान दोबारा जुड़ चुका है। ये कहानी मुझे याद दिला रही है कि औलाद की परवरिश और कुर्बानियों का कोई नेमल बदल तो नहीं होता, लेकिन मैं एक बात याद मुझे आती है कि बाहर रहने वाले लोग शायद उनके लिए माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड होम जो होते हैं, हाँ, ओल्ड होम में फेंक दिया जाता है उन्हें बुरी चीज़ समझा जाता है, उनको अपने साथ नहीं रखा जाता और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और वही माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी उनके साथ कितना अच्छा करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करें आप, जो ओवरसीज़ हैं, अपने लिए अपने पास ज़रूर कुछ रखें, ताकि जब इन बच्चों को लगे कि आप इनके लिए नाकारा हो चुके हैं तो आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर हो जहाँ पर आप सर उठाकर फ़ख्र से जी सकें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करेगा, हमारी हौसला अफजाई होती है अल्लाह ने के बाद।